ये हमारे बायोलॉजी के सेल डिवीजन सेल साइकिल के थोड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं न्यू टीजी में जिनके आने की प्रबल संभावना है और ऐसे ही आते हैं। आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द इंटरफेज ऑफ द सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ। इंटरफेज आप जानते हो बेटा 24 घंटे की अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो उसमें 23 घंटे सेल इंटरफेज में रहती है और 1 घंटे में माइटोसिस होकर खत्म हो जाती है। 3 फेज आते हैं G1 S और G2। तो G1 S एंड G2 यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका पहला ही आ जाएगा, खत्म बात। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विच फेज ऑफ सेल साइकिल कैसे बाय डीएनए रेप्लिकेशन। आप बताइए मुझे डीएनए रेप्लिकेशन आप जानते हो डीएनए बेटा 2 चीज से मिलकर बनते हैं, तो क्रोमेटिन से या फिर हिस्टोन प्रोटीन से। चाहे वो क्रोमेटिन हो, क्रोमेटिन मतलब नेटवर्क धागा हो, या फिर हिस्टोन प्रोटीन हो, वो दोनों की दोनों एस फेज में ही डुप्लीकेट होती हैं। ये तो होती हैं, साथ में जो सेंट्रियोल होता है वो भी एस फेज में ही डुप्लीकेट होता है। आंसर क्या आ जाएगा आपका एस फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द माइटोटिक स्पिंडल इज फॉर्म ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस। द माइटोटिक स्पिंडल फाइबर कहाँ जुड़ बनते हैं? अरे माइटोटिक स्पिंडल फाइबर बनते तो आपको मेटाफेज में हैं, लेकिन जुड़ कहाँ जाते हैं बेटा? एनाफेज में। यानी माइटोटिक स्पिंडल फाइबर बनते किस फेज में है? मेटाफेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज इन माइटोसिस। माइटोसिस मतलब एक ऐसा सेल डिवीजन होता है जिसमें डीएनए जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होता। ये माइटोसिस मतलब सेम होता है। रिपेयर के लिए माइटोसिस होती है, क्या होती है? प्रोफेज टू मेटाफेज, मेटाफेज टू एनाफेज, एनाफेज टू टीलोफेज। आंसर ऑप्शन इज द फर्स्ट। मतलब प्रोफेज से मेटाफेज बनता है, एनाफेज से टीलोफेज बनता है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल अकर बाय। देखो बेटा साइटोकाइनेसिस होती है ना, जैसे मान लो सेल होती है। अब प्लांट की सेल के ऊपर सेलुलोज की सेल वाल होती है, तो अगर मैं सेलुलोज की सेल वाल होगी तो मैं सेल को अंदर से पकड़ के इधर खींचूं तो नहीं खींचेगी ना, नहीं खींचेगी। तो ये एनिमल सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है तो अंदर से पकड़ के खींच जाती है। यानी कि सेल फरो मेथड जो होता है वो किसका अंदर काम करता है? एनिमल सेल के अंदर। लेकिन प्लांट सेल में ये सेल वाल होने की वजह से बेटा इसके अंदर प्लेट बनानी पड़ती है, और प्लेट बनानी पड़ती है तो इसे कहते हैं सेल प्लेट मेथड। यानी इसके अंदर साइटोकाइनेसिस किसके द्वारा होती है? सेल प्लेट मेथड के द्वारा, ना कि फरो मेथड। साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में किसके द्वारा? क्लीवेज फरो नहीं, एनिमल सेल में होता है। फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट बिल्कुल आंसर इज द वी, सेल प्लेट के फॉर्मेशन के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से बेटा द टर्म सिनेप्सिस रेफर टू। सिनेप्सिस मतलब सिनेप्स होना, जुड़ना, पास पास आना। पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस बिल्कुल। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर गलत, साइटोप्लाज्म नहीं क्रॉसिंग। पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस के समय जो होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आते हैं उसे हम सिनेप्सिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि जाइगोटीन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग द फीचर ऑफ मेटाफेज। मेटाफेज एक फेज होता है सेल डिवीजन का। उसमें क्या होता है? मेटाफेज में कुछ नहीं होता भैया, सेंटर पे आकर जो क्रोमोसोम होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये तो प्रोफेज में ही हो गई थी। क्रोमोसोम अलाइंग द इक्वेटोरियल प्लेट, बिल्कुल सही बात है। ऐसे जैसे मान लीजिए सेल है, अब मेटाफेज अवस्था में आएगी तो यहाँ पर डीएनए जो होते हैं या फिर क्रोमोसोम जो होते हैं अलाइन हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं मेटाफेज का मेम्ब्रेन। आंसर ये। क्रोमोसोम कंडेंस, अरे भैया कंडेंस तो टीलोफेज में जाकर होते हैं। क्याजमेटा फॉर्म ड्यूरिंग, क्याजमेटा बेटा जब प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटाफेज के बाद टीलोफेज। एक्चुअल में होता क्या है, प्रोफेज जो हमारी म्योसिस की जो प्रोफेज होती है वो बड़ी होती है। उसके अंदर जाइगोटीन के बाद जो पैकेटीन फेज आती है उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, और उस क्रॉसिंग ओवर में क्याजमेटा का फॉर्मेशन होता है, मतलब क्रॉसिंग होने लगती है। जैसे मान लो एक क्रोमोसोम ऐसे, दूसरा क्रोमोसोम ऐसे, एक क्रोमोसोम ऐसे, दूसरा ऐसे, तो यहाँ पर जो क्रॉसिंग होती है उसे हम क्याजमेटा कहते हैं। तो ये कहाँ बनता है? प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। आंसर क्या आ जाएगा? पहला। द नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन ह्यूमन सेल ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। अबे भैया मेटाफेज के अंदर कोई भी क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता। मेटाफेज के अंदर कोई भी क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता। मेटाफेज एक ऐसा सेल डिवीजन है जो ग्रोथ और रिपेयर ही करवाता है। आंसर कहा जाएगा इसका 46। क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के डिप्लॉयड सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। विच फेज ऑफ मियोसिस रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर इन द हाफ। विच फेज ऑफ मियोसिस, मियोसिस के कौन सा सब फेज होता है जो हाफ हो जाते हैं? भैया प्रोफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड में नंबर हाफ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अ जीनोड फेज।
देखो हम जानते हैं G1 से S, S से G2, G2 से M फेज होती है। अगर S फेज हो गया, डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन अगर DNA का हो गया तो माइटोसिस होगी। G1 के बाद अगर कोई सेल बाहर निकल गई, G0 हो गई, क्विट कर जाती है तो वो माइटोसिस नहीं होती, वो डोरमेंट फेज में चली जाती है। ए फेज ऑफ सेल प्रोलिफरेशन गलत, अ फेज ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन गलत, रेस्टिंग फेज बिल्कुल, एक रेस्टिंग फेज होती है जिसमें सेल चली जाती है। सेंट्रियोल आपको बताओ बेटा कहाँ डुप्लीकेट होते हैं, मैंने आपको बताया था DNA कॉमा स्टोन प्रोटीन कॉमा सेंट्रियोल, ये सब के सब कहाँ होते हैं बेटा डुप्लीकेट, ये होते हैं आपको एस फेज में, ध्यान रहे। बेटा द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट मियोसिस। मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम की नंबर की संख्या आधी हो जाती है। इट रिजल्ट इन डिप्लॉयड सेल नहीं, इट रिजल्ट इन हेप्लॉयड सेल। आपको पता है स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोजोआ बनते समय एक सेल से 4 बनते हैं, उनमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। इट रिजल्ट इन हेप्लॉयड सेल, बिल्कुल सही बात है। इट अकर इन सोमेटिक सेल नहीं, इट अकर इन जेनेटिक सेल। इट डज नॉट इन्वॉल्व रिकॉम्बिनेशन नहीं, रिकॉम्बिनेशन होता है तभी तो नए नए स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, तभी तो नई नई संतानें बनती हैं, वरना एक जैसे शकल के होते सब। द नंबर ऑफ डॉटर सेल फॉर्म एंड ऑफ मियोसिस, अब मियोसिस हो जाती है तो कितने डॉटर सेल बन जाती हैं? 4। एक ओगोनिया से एक ही ओवम बनता है लेकिन पोलर बॉडी भी तो बनती हैं। 4 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, जैसे बेस्ट एग्जांपल। क्रॉसिंग ओवर अकर, आप जानते हो बेटा मियोसिस फर्स्ट के पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होती है और इसमें जो रिकॉम्बिनेशन होता है उसके लिए एंजाइम लगता है रिकॉम्बिनेज। आंसर देख लो, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, बिल्कुल सही बात है, लॉन्गेस्ट फेज होती है, बाकी का आंसर पढ़ना ही नहीं। द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस, द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस कौन सी होती है? एन सबसे शॉर्ट होती है बेटा एनाफेज, और सबसे लॉन्गेस्ट की बात आती है तो वो होती है, आप जानते हैं आप प्रोफेज, कौन सी होती है? प्रोफेज। क्योंकि प्रोफेज इसलिए होती है क्योंकि अगर मियोसिस की बात करोगे तो बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत नौटंकी होती है। प्रोफेज में पैकेटिन भी आती है, जाइगोटिन भी आती है, डिप्लोटिन भी आती है, इस सब नौटंकी की वजह से सब दूर बढ़, लेकिन माइटोसिस में भी सेम कंडीशन चलती है। विच चेक पॉइंट इंश्योर प्रॉपर DNA रेप्लिकेशन, प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ? अब एस में हो गया, एस के बाद कौन सा आएगा? G2M चेक पॉइंट। एस पेज के बाद G2M चेक पॉइंट आएगा ना, तो इसमें हम प्रॉपर चेक करते हैं भैया प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अनबाइंडिंग ऑफ DNA ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन करते समय अनबाइंडिंग करने के लिए जो एंजाइम लगता है उसे हम हेलिकेज कहते हैं। ध्यान रहे ये ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन है, अगर DNA ट्रांसक्रिप्शन अगर होता तो वहाँ पर DNA पॉलीमरेज ही अनबाइंडिंग करता। In meiosis, the separation of homologous chromosome occur during separation of homologous chromosome, एनाफेज फर्स्ट, यानी कि होमोलोगस क्रोमोजोम हैं इसलिए एनाफेज फर्स्ट में हो रहे हैं, लेकिन अगर सिस्टर क्रोमेटिड को भी अलग अलग किया जाए तो एनाफेज सेकंड में होता। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फंक्शन ऑफ माइटोसिस, कौन सा माइटोसिस का काम नहीं? ग्रोथ बिल्कुल कराना होता है, रिपेयर कराता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल, बॉडी टूट के दूसरी बन गई तो वो जो ग्रोथ ही तो एक तरह से गैमीट फॉर्मेशन में, गैमीट फॉर्मेशन में मियोसिस होता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।